सरकारी ओहदेदार पर हमला होता है तो सरकारी ओहदेदार को सरकारी दवाखाने में क्यों नहीं ले जाया गया? सरकारी ओहदेदार को सरकारी दवाखाने में क्यों नहीं ले जाया गया? आवाम के जो रकमात आवाम जो टैक्स में अदा करती है उसी से तमाम सरकारी ऑफिसर्स की तनख्वाहें दी जाती है, सरकारी दवाखाने चलाए जाते हैं। हिंदुस्तान का निजाम सारा पूरा टैक्स पर ही डिपेंड करता है, रेवेन्यू आवाम के पैसों से आता है। आदाब नाजरीन, आज हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसमें देख सकते हैं आप डीसीपी जोन चेतनिया जो है हॉस्पिटल में शरीक हैं। ये यशोदा हॉस्पिटल में इन्हें देखने डीजीपी तेलंगाना जाते हैं और इनके हमरा हैदराबाद के कमिश्नर हैं, डीसीपी साउथ जोन हैं। ये विक्टोरिया ग्राउंड चादरघाट पर एक हमले में जख्मी होते हैं और अपने डिफेंस में ये दो राउंड फायरिंग करते हैं कि मोबाइल चोरी करने वाला इसने इन पर हमला किया है, जिस पर इन्होंने उसे राउंड फायरिंग की और इन्हें यशोदा हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया है। हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि जब भी इस किस्म के से वाकयात पेश आते हैं, चाहे वो आम इंसान हो या पुलिस के ओहदेदार हो, इन्हें फौरी तौर पर सरकारी दवाखाने उस्मानिया या गांधी शिफ्ट किया जाता है और वहां पर इलाज किया जाता है। हैदराबाद के सरकारी दवाखाने इतने बड़े पैमाने पर म्यारी अंदाज में काम करते हैं। हुकूमत का यह दावा है कि उस्मानिया दवाखाना हो, गांधी हो, निम्स हैं और ऐसे बड़े कई हॉस्पिटल्स हैं जहां पर हर किस्म की सहूलतें मुहैया हैं। जब सरकारी ओहदेदार पर हमला होता है तो सरकारी ओहदेदार को सरकारी दवाखाने में क्यों नहीं ले जाया गया? ये सवाल है हमारा हुकूमत से, डिपार्टमेंट से। जहां आम आदमी को उस्मानिया दवाखाना, गांधी हॉस्पिटल भेजा जाता है और कई एक चीज़ों के उसके साथ दस्तावेजात आरोग्यश्री है या नहीं है, इस किस्म का ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो है एक मामूली से थोड़ा सा हमला हुआ, थोड़ा जख्मी हुए, इसका ट्रीटमेंट उस्मानिया में भी बेहतर हो सकता था, गांधी में हो सकता था, निम्स में हो सकता था। एक प्राइवेट यशोदा हॉस्पिटल में डीसीपी को शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी? क्यों आम आदमी के लिए सरकारी दवाखाना है और सरकारी ओहदेदारों के लिए प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं? सरकारी ओहदेदारों की तनख्वाहें अवाम के जीएसटी से, अवाम के टैक्स से पे की जाती है। अवाम के जो रकमात आवाम जो टैक्स में अदा करती है उसी से तमाम सरकारी ऑफिसर्स की तनख्वाहें दी जाती है, सरकारी दवाखाने चलाए जाते हैं। हिंदुस्तान का निजाम सारा पूरा टैक्स पर ही डिपेंड करता है, रेवेन्यू आवाम के पैसों से आता है। जब आवाम मालिक है, जब आवाम के पैसों से सब चीजें चलती है तो आवाम के लिए उस दवाखानों में सुविधाएं किस तरीके की होना चाहिए, आम आदमी के लिए सरकारी दवाखाने और सरकारी ओहदेदारों के लिए कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स किस तरीके का मेयरी ट्रीटमेंट है। जबकि हमला हुआ है सर थोड़ी देर से, लेकिन क्यों सरकारी दवाखाने में नहीं ले जाया गया, ये सवाल है हमारा। आवाम का यही सवाल है कि सरकारी ओहदेदार जब जाते हैं अपने इलाज के लिए तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल जाते हैं और उनकी बिल्स रिएम्बर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से होती है, इंश्योरेंस की तरफ से होती है। क्यों सरकारी दवाखाने को इस्तेमाल नहीं किया जाता? क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट के ओहदेदारों की तरफ से पाला जाता है और इस दवाखानों को चलाया जाता है? ये बात सही है, आला ओहदेदार है, आईपीएस है, लेकिन हाँ सरकारी हॉस्पिटल्स में भी ऐसे फ्लोर्स बनाए जा सकते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट्स के लिए वीआईपी ब्लॉक्स बनाया जा सकता है, चाहे वो निम्स है, चाहे गांधी है, चाहे उस्मानिया हो। यहाँ पर माहिरीन डॉक्टर्स हैं, बेहतरीन हालात हैं। यहाँ पर वीआईपी ब्लॉक्स उस्मानिया दवाखाने में पहले जहाँ पर पेड करके आप हॉस्पिटल्स में रह सकते थे रूम्स के लिए, वीआईपी ब्लॉक बनाते हुए सरकारी ओहदेदारों के लिए खुसूसी ट्रीटमेंट्स के लिए सरकारी दवाखाने इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों केयर हॉस्पिटल या फिर यशोदा हॉस्पिटल, ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में सरकारी ओहदेदार शरीक होते हैं? हुकूमत से यही सवाल है कि आपके अपने हुकूमत के दवाखानों को क्यों नहीं ले जाया जाता है? इसको हम कोई नेगेटिव न्यूज नहीं बता रहे हैं, कोई दवाखाने के खिलाफ नहीं बता रहे हैं,
या फिर हम ऑफिसर्स के खिलाफ कोई न्यूज नहीं बता रहे। हमारा सवाल यही है, आवाम का सवाल हमारे चैनल के जरिए यही है कि सरकारी ओहदेदार सरकारी हॉस्पिटल्स को क्यों नहीं जाते, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों जाते हैं, क्यों तरजीह देते हैं।